संध्या सुमिरन आरती। भजन भरोसे दास। मनसा वाचा कर्मणा जब लग घट में श्वास। मनसा वाचा कर्मणा जब लग घट में श्वास। जाप मरे अजपा मरे अनहद हूँ मरी जाए। सूरत समानी शब्द में ताको काल न खा। ताको काल न खा। अध्यात्म जगत में ऐसी पिया मिलन का संदेशा युक्ति और सहज भेद किसी भी अन्य ग्रंथ में उपलब्ध नहीं है। हाँ, सदगुरु के चरणों में आकर सेवा बंदगी सहज योग लंबे समय से करते हुए गुरु भक्ति में जब कोई उत्तीर्ण हुआ था, ऐसे लोग यह संदेश को ठीक से समझा है और अपना कल्याण किया है। परमात्मा रहस्यमय बना हुआ है सृष्टि में। कहता प्रत्येक मनुष्य है कि परमात्मा है, मानता भी है, लेकिन जानता नहीं है। अपना मूल्यवान समय भी भक्ति में गंवाता है, मिलता कुछ नहीं है। मिलता है तो संतोष, मिलता है तो कुछ गुरुओं के द्वारा वादा, यही संतोष और वादा मनुष्य को गर्त में ले जाता है, कुछ नहीं मिलता है। सदगुरु ने कहा कि अरे परमात्मा तो है, सिर्फ मानने की चीज नहीं है। पहले मान जाओ गुरु के वचनों से, बाद में जानने का अथक प्रयास करो। और जैसे जानकारी हुई तो मैं कहता हूं कि तुम्हारी सारी भूल
संसार का भ्रम जो रहस्यमय बना हुआ है सब स्पष्ट हो जाएगा, उजागर हो जाएगा। कोई भी जीवन में भ्रम नहीं रहेगा। मनुष्य के इतिहास में मनुष्य के कल्याणकारी संदेशों में से इतना साफ, स्पष्ट, सुंदर और सहज परमात्मा का संदेशा कभी किसी ने नहीं दिया है, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। सद्गुरु ने दिया है। सारे ग्रंथों को पढ़िए, चारों वेदों को पढ़िए, गीता जी को पढ़िए और बहुत से रहस्यमय और ग्रंथ हैं दुनिया में, उनको पढ़िए। इतना सीधा और सरल संदेश परमात्मा के प्रति किसी ने नहीं दिया जो मैंने आपके सामने अभी प्रस्तुत किया हूं। इस वाणी को आप लोग सब जानते हैं। जो कबीर साहब का नाम सुना है वो इस वाणी को जरूर जानता होगा, और कोई भी सत्संगी प्रेमी होगा, किसी भी गुरु के शरण में जीवन यापन किया होगा, वो भी यह वाणी को जानता होगा और इसकी बहुत से अर्थ सुना होगा, अर्थ लगाया होगा और बेचारा तृप्त रहता होगा, लेकिन वो झूठा तृप्ति है। जाप मरे अजपा मरे, जाप मरे अजपा मरे, अनहद हूं मरी जाए। सद्गुरु ने कहा है कि जाप शब्द है, अजपा शब्द है और अनहद शब्द है। जाप से ज्यादा सूक्ष्म अजपा है, अजपा से अधिक सूक्ष्म अनहद है। जाप व्यक्त है, अजपा अव्यक्त है और अनहद अत्यंत अव्यक्त है, मतलब गुप्त है, भौतिक चर्म चक्षुओं के दृष्टिकोण से वो दिखता ही नहीं है। ये तीनों के मर जाने के बाद, मतलब क्या ये मनुष्य मरता है वैसे ये मरेगा क्या? नहीं, मरने का तात्पर्य है कि इनका असर आपके ऊपर नहीं रहे। आपके ऊपर मतलब आपका तन के ऊपर नहीं, तन के ऊपर नहीं, मन के ऊपर नहीं, मन के ऊपर भी नहीं। जाप का असर, अजपा का असर और अनहद का असर निष्क्रिय हो जाए, ये रह करके भी न रह पाए। वाणी के द्वारा, ओठ के सहयोग से, दांतों के सहयोग से, जीभा के सहयोग से, तालू के सहयोग से जो भी हम मंत्रों का जाप करते हैं, ध्यान, धारणा, समाधि करने का कोशिश, प्रयास हम करते हैं, ये सभी व्यक्त शब्द है, इसको जाप कहा जाता है। ऐसी जाप से कुछ प्रेम, अनुराग, जीव के अंदर उत्पन्न होता है। इसको भक्ति का
शुरुआत कह सकते हैं, प्रारंभ कह सकते हैं, जो ये शुभ कर्मों के अंतर्गत आता है। दूसरा है अजपा। अजपा जपा नहीं जा सकता, वाणी के द्वारा, दांत के द्वारा, ओठ के द्वारा, कंठ के द्वारा, तालु के द्वारा नहीं जपा जाता है। अजपा जो है प्रणव की ध्वनि है, ओंकार की ध्वनि है, प्रथम सृष्टि का शब्द है। हमको लगता है कि ऐसी वाणी आप लोगों को जल्दी नहीं समझ में आएगा, लेकिन बताना तो पड़ेगा। जब कुछ नहीं था, साहेब ही साहेब था, निःशब्द ही निःशब्द था। तात्पर्य यह है कि साहेब के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। उस समय ये प्रणव प्रकट हुआ, जिसको अजपा कहते हैं। ओंकार प्रकट हुआ, यही अजपा है। और इसको आप नहीं समझना कि ओंकार कहते हैं तो ओम जान गए, ओम लिखने लगे, ओम का जाप करने लगे, ऐसा कोई ओंकार है नहीं। ये दिव्य शक्ति है परमात्मा की। ये जब तक प्रकट नहीं होगा तब तक संसार का विस्तार नहीं हो सकता। प्रथम ध्वनि है सृष्टि का। और यह भी मैं कहना चाहूंगा कि यह ओंकार है क्या? दिव्य शब्द है। मैंने कहा परमात्मा से, सत्य पुरुष से ये पहले प्रकट होता है, तब संसार का विकास होता है, विस्तार होता है। ये क्या है? ये प्रणव, इसको शब्द भी कहते हैं। ये प्रथम शब्द है। इसको यदि आप सचमुच में कहा जाए तो पूरी सृष्टि का गर्भ कह सकते हैं इसको आप। जैसे कोई भी माँ, बहन, बेटी अपने गर्भ से संतान को जन्म देती है, लेकिन कोई भी माँ, बहन, बेटी अपने से अपना गर्भ का निर्माण नहीं कर सकती है। समझाने के लिए मैं ये शब्द समझा रहा हूं। गर्भ का निर्माता कोई और शक्ति है, लेकिन गर्भ से वो संतान को गर्भ के सहयोग से, विज्ञान की मदद से वो अपना संतान को जन्म दे सकती है। ठीक उसी तरह से जो पहला प्रणव है वो परमात्मा से उत्पन्न होता है, और परमात्मा से उत्पन्न होकर के ये प्रणव माता के गर्भ के जैसा संसार को उत्पन्न करता है अपने से। यही ये प्रणव है। इसकी महिमा बहुत है। इसको अजपा कहते हैं। इस अजपा से स्वयं सिद्ध, स्वतः, अपने आप किसी के प्रयास से नहीं, अपने आप अनहद प्रकट होते रहता है। अनहद, एक होता है हद, एक होता है अनहद। एक होता है आहत, दूसरा होता है अनाहत। तो अनाहत को अनहद समझना होगा आपको। अब ये याहत और अनाहत कहे या अनहद या हद कहे, ये दोनों है क्या?
आहत और अनाहत ठीक से समझिए। एक पत्थर हाथ में लीजिए और जमीन पर गिरा दीजिए तो क्या होगा? आवाज होगी, ध्वनि होगी। इसको क्या कहते हैं? आहत। और पत्थर को जमीन पर नहीं गिराना है, और गिराने के समय जो आवाज आई, ध्वनि हुआ पत्थर और धरती के टकराने से, उसी तरह का ध्वनि बिना पत्थर गिराए, मतलब दो क्षितिज को टकराना नहीं है, दो वस्तुओं को टकराना नहीं है, लेकिन टकराने के बाद जैसा ध्वनि प्रकट होता है वैसा ही ध्वनि प्रकट होता है। उसको स्वयं सिद्ध ध्वनि कहते हैं। जैसे आसमान में हवा जब अपनी वेग से, गति से दौड़ता है तो हवा में ध्वनि प्रकट होता है कि नहीं? सरसराहट की आवाज मुझे स्पष्ट प्रकट होता है, और बहुत जोरों से जब हवा गतिमान है तो बहुत जोर से सरसराहट आवाज आता है। उसमें हवा किससे टकरा रहा है? हवा से हवा ही टकरा रहा है। तब हवा में ध्वनि, आवाज, शब्द उत्पन्न हो रहे हैं। आप ठीक इस तरह से थोड़ा समझ लीजिए, थोड़ा वैज्ञानिक चीज है। शब्द में बिना किसी के ठोकर लगे, टकराए बिना, एक दूसरे से घर्षण के बिना ही वहां शब्द प्रकट होते रहते हैं। ऐसी शब्द गगन में है, ऐसी शब्द अंतरिक्ष में है, शब्द के मूल में। ये वो शब्द की बात नहीं कर रहा हूं जिस शब्द का व्याख्या सदगुरु ने किया है, निशब्द की बात नहीं कर रहा हूं, शब्द की बात कर रहा हूं। यही शब्द संपूर्ण राग का, रागिनी का, संगीत का, छंद का, सोरठा का, अनंत स्वरों का माता है। इसी से सब कुछ प्रकट होते हैं। दुनिया में आज जो भी आप देख रहे हो, संगीत की महिमा, संगीत की प्रगति, वाद्य यंत्रों का विकास, नृत्य, नाच, गाना, ये सबका जन्म यही शब्द से हुआ है। और यही शब्द स्वयं सिद्ध है। इसमें वन हैंड ऑफ ताली, जापान में झेंग फकीर होते हैं, फकीर होते हैं, उनका नाम झेंग बोलते हैं। ये लोग उस परमात्मा के संगीत को समझाने के लिए कहता है वन हैंड ऑफ ताली, मतलब एक हाथ से ताली बजेगा नहीं बजेगा। जब भी ताली बजेगी तो दोनों हाथों से, मतलब दोनों हाथों को आपस में पीटेंगे, थपियाएंगे, तब आवाज निकलेगा। लेकिन एक हाथ से नहीं निकल सकता। तो एक हाथ का मतलब वो अक्षर है, वो शब्द है जिसको ओंकार कहते हैं, प्रणव कहते हैं, मतलब पहला प्रणव। संसार की सारी ध्वनियां, सारी स्वर, छंद, सोरठा, सुर, ताल, लय, संगीत,
सब यहीं से प्रकट होता है। इसको अनहद कहा गया है। और हद, इसी को दूसरी भाषा में याहत और अनाहत। याहत मतलब दो पत्थर टकराएगा तो आवाज निकलेगा, वो आहत हो गया। और अनाहत मतलब बिना टकराए ही आवाज आएगा स्वयं। मोटा मोटी भाषा में समझा रहा हूं, वैज्ञानिक भाषा ज्यादा बोलूंगा समझ में नहीं आएगा। तो जाप शब्द जो है वो आंखों से भी दिखता है, वाणी से भी आप बोलते हो। अजपा आंख से दिखाई नहीं देगा, वाणी से बोलोगे नहीं, वह भी स्वयं सिद्ध है। अनहद अजपा जो शब्द है, प्रणव ओंकार जो है, उसका ही क्या है, वैज्ञानिक रूप है। जैसे हारमोनियम दिखता है, लेकिन हारमोनियम से जो संगीत प्रकट होता है, राग प्रकट होता है, वो दिखता नहीं, सिर्फ अनुभव होता है, लेकिन उसका अपना अस्तित्व है। ठीक वैसे ही आपको यहाँ भी समझना होगा। तो मेरे बंधुओं, सदगुरु कहते हैं कि अरे वो परमात्मा जो है कि व्यक्ति नहीं है। मनुष्य जैसे एक सत्ता है, एक आकार है, आंखों से देखने वाला, महसूस करने वाला है, ऐसा परमात्मा नहीं है मेरे भाई। परमात्मा तो शब्द से भी सूक्ष्म और गहरा है, बहुत गहरा है, वो निशब्द है। निशब्द कह देने से आप तुरंत समझ जाना होगा कि आकार जगत और निराकार जगत दोनों से परे निशब्द होता है। निशब्द मतलब शब्द का तो आकार हो सकता है, लेकिन निशब्द का कोई आकार नहीं। भौतिक आकार नहीं, मतलब क्या, उसका अस्तित्व नहीं है, उसका अस्तित्व है, बहुत ही निराला अस्तित्व है। मतलब चैतन्य अस्तित्व है, भौतिक अस्तित्व नहीं। तो जाप आंखों से दिखता है और इंद्रियों के मदद से उसका हम प्रयोग भी करते हैं कि ये मिट जाना चाहिए। अजपा को हम अनुभव करते हैं सूक्ष्म हो करके, और अनहद को और अत्यंत सूक्ष्म हो करके सुनते भी हैं, देखते भी हैं। और ये तीनों अंतर में जब मिट जाते हैं, जाप, अजपा और अनहद, तब मिटने के बाद जो एक और वहां पर अस्तित्व मुझे देखने को मिलता है और उसमें प्रवेश करने को मिलता है, उसी सत्ता को निःशब्द कहते हैं। कबीर साहब उसी सत्ता को सत्य पुरुष कहा है, परम पुरुष कहा है। ये जाप शब्द रहते हुए, अजपा शब्द रहते हुए, और अजपा में जो अनहद प्रकट है, यहाँ तक कोई भी शब्द और श्रुति का संगम करने वाला व्यक्ति यदि पहुंच चुका है तो वो अभी परमात्मा से कोसों दूर है। कुछ लोग इसी अनहद को या अनहद के जो स्थान पर अजपा है, इसी सत्ता को परमात्मा कहा है। कबीर साहब नहीं, कबीर साहब नहीं परमात्मा कहा इसको, उन्होंने निशब्द कहा। और निशब्द सुनने से, शब्द सुनने से लगता है कोई आकार होगा, लेकिन निशब्द नहीं लगा दिया मतलब कुछ भी नहीं है, वो भौतिक दृष्टिकोण से कुछ भी नहीं है। वो
लेकिन सब कुछ वही है मेरे भाई। जब घनघोर अंधेरा वाला जो रात्रि है, आकाश में एक भी तारा नहीं, चंद्रमा नहीं, और वैसी रात्रि में आप चले जाओ घर से निकल के बाहर और बहुत शांत सुनसान इलाके में चले जाओ, जहां पर कोई शोरगुल नहीं है, बिजली वगैरह का व्यवस्था नहीं है, आवाजें कुछ भी नहीं है, वहां पर जाकर के देखो एकांत में, तो आपको अनुभव होगा कि पूरे अंतरिक्ष में अंधेरा है, लेकिन इस अंधेरा में भी कोई शब्द है। वो शब्द में अनहद प्रकट है। अब ये कौन अनहद है? 19 अक्षर में जो अनहद है, वैज्ञानिक उस अनहद की बात यहाँ कर रहा हूं, शब्द वाली अनहद नहीं। तो लोग बोलता भी है, बड़े बुजुर्गों के मुख से मैंने सुना है कि देखो रात्रि कितनी निशब्द प्रतीत हो रही है, कहीं कोई आवाज नहीं, लेकिन फिर भी एक सुहावना, मनोरम, सुंदर, शीतल अनुभव हो रहा है इस रात्रि के अंदर। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, अनुभव की बात कर रहा हूं। उसको निशब्द कहते हैं। वही नितत्व को सदगुरु कबीर साहब ने परमात्मा कहा है, और वो अजर है, अमर है, अखंड है। वो किसी के मुहताज नहीं है, उसका कोई मां नहीं, कोई बाप नहीं, कोई भाई नहीं, कोई बंधु नहीं। वो निशब्द है। वो कब से है, कब तक रहेगा, इसका हिसाब किताब कोई मनुष्य नहीं रख पाएगा। वो अखंड है, एक ही ठो है, मतलब उसका आदि अंत नहीं है। वो किसी के मोहताज नहीं, वो किसी का गुलाम नहीं, उस पर किसी का शासन नहीं। उसको अखंड भी कहते हैं। बाकी सब खंड है। हम खंड हैं, आप खंड हो, राम रहीम खंड है, सब अवतारी पुरुष खंड है, लेकिन वो नहीं खंड है मेरे भाई। साहिब कबीर का आरती तो गाए हो ना, सब खंड है, लेकिन एक सत्यनाम ही सिर्फ अखंड है। वो जाप के कोख में जाओगे तो अजपा मिलेगा, अजपा के कोख में जाओगे तो अनहद मिलेगा, अनहद के कोख में जाओगे तो ये निशब्द मिलेगा। विजय हो गई आपकी, फतेह हो गया आपका, मंजिल मिल गई आपको। छूट गया सब, अनेक छूट गए, अब एक रह गया। सहजे सहजे भ्रम गया, सहजे सहजे अखंड अखिलेश्वर प्राप्त हो गए। जब आप ये अखंड सत्ता में प्रवेश कर गए, तब आपको अब सतनाम क्या चीज है, निरक्षर क्या चीज है, बिना पढ़े, बिना लिखे, बिना अनुभव किए सब प्रत्यक्ष रहेगा। आप सब जान गए सदगुरु के सिद्धांत को, सदगुरु के वाणी को, सदगुरु के संदेश को। यहाँ पर अब पढ़ने लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। अब मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो मरने वाली बात है, जाप मर गया, अजपा मर गया, अनहद मर गया, इसको ठीक से समझिए। मरता क्या है, क्या मरने की बात है क्या? नहीं मेरे भाई, ये कुछ नहीं मरते हैं। जाप मरने वाली चीज नहीं, अजपा मरने वाली चीज नहीं, अनहद मरने वाला चीज नहीं है। ये तो निशब्द का क्या है, स्थूल अस्तित्व है।
निशब्द का क्या है? स्थूल अस्तित्व है। ये मरेगा कैसे? निशब्द रहेगा तब तक ये कैसे मरेगा? और निशब्द कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो मरने के बाद क्या है? सदगुरु ने कहा कि कानों से जब तक सुनाई कुछ दे रहा है तब तक तुम समझ जाओ जाप में हो। मन से सुनाई दे रहा है अंतर में तब तक समझ जाओ अजपा में हो। और सूरत से सुनाई दे रहा है तब तक समझ जाओ अनहद में हो। और कान से सुनाई नहीं दे, कान रहते वो बहिरा, मन रहते हुए क्या हो गए? अमन, बिना मन वाला। और सूरत रहते हुए भी आप निरत हो जाओ। सूरत का बहुत गहरा रूप, सूक्ष्म रूप, अत्यंत सूक्ष्म रूप क्या होता है? निरत होता है। निरत का मतलब और है कि ठहर जाना भी होता है। सूरत में कंप है, निरत में कंप नहीं है। जब निरत अवस्था आ जाता है तब मेरे भाई वो साहेब ही साहेब दिखता है। लाल मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। मैं भी हो गई लाल। तो मेरे बंधुओं, वाणी उपस्थित है लेकिन ये अपने आप में रम गया, खप गया। जाप उपस्थित है लेकिन अपने आप में क्या है? रम गया। और अजपा अनहद उपस्थित है लेकिन अपने आप में ये क्या है? खो गए। तब सब खो गया तो बचा क्या? बचा तो एक ही, मालिक। अब इसको थोड़ा उदाहरण से समझाता हूं। आप बैठे रहते हो, आप कभी बैठे हुए हो, आपकी माताजी या आपकी धर्म पत्नी, आपकी बेटी, बहू कुछ कह रहे हैं आपको, आप वहीं उपस्थित हो। इससे बढ़िया उदाहरण नहीं दिया जा सकता। आप वहीं उपस्थित हो, सोफा पर, चेयर पर, टेबल पर, कुर्सी पर, पलंग पर बैठे हो और आपकी माता, आपकी पत्नी या आपके घर वाले लोग आपको कुछ कह रहे हैं सामने। 1 मिनट 2 मिनट हो गया, कहने वाला को लग रहा है कि ये आदमी सुन नहीं रहा है, हम कह रहे हैं लेकिन ये सुन नहीं रहा है। तो लास्ट में कहता है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है? लास्ट में कहता है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है? शरीर है यहीं पर, लेकिन तुम्हारा मन कहीं पर रमा हुआ है, खप गया है जाकर के। हम इतनी बात तुमको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तुम समझ ही नहीं पा रहे हो, मेरा बात सुना ही नहीं। दूसरा उदाहरण देता हूं। कोई आदमी वहां बैठा हुआ है और उसके सामने से कोई गया। दूसरा आदमी पूछा आकर के भाई अभी अभी एक आदमी इधर से गया, तुमने देखा? तो कहता है नहीं, मैंने नहीं देखा। इसका मतलब वो तो वहीं था, क्यों नहीं देखा जी? उसकी आंख थी, उसका शरीर था, शरीर में बुद्धि वाली सब कुछ था, क्यों नहीं देखा? उसका मन कहीं रमन कर रहा था, शरीर बैठा हुआ था, इसलिए आंख कान सब कुछ रहते हुए कुछ नहीं देखा। ठीक उसी तरह से ये अजपा जाप रहेगा भी शरीर में, अजपा भी रहेगा, अनहद भी रहेगा,
लेकिन आपकी निरत कहाँ रहेगी? निःशब्द में। ये सब प्रभाव विहीन रहेंगे, प्रभावहीन रहेंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे मेरे भाई। हमको लगता है ये बात को समझ जाने में कल्याण ही कल्याण है। मैं 2-3 उदाहरण देकर के समझाया हूँ, ये उदाहरण आपको समझने के लिए है। तो मरने का तात्पर्य है कि जाप रहता है लेकिन ये प्रभावहीन हो जाता है। अजपा रहता है, प्रभावहीन हो जाता है। अनहद रहता है, प्रभावहीन हो जाता है। जैसे शरीर बैठा हुआ है लेकिन अगल बगल में कुछ बातें हो रही है, कान सुन भी रहा है, मन समझ भी रहा है, लेकिन पूछने वाला पूछता है तो बोलता है हमको कुछ पता नहीं, तुम क्या बोला हमको, क्योंकि मन कहीं पर था। ठीक उसी तरह से मेरी निरत जब सत्य पुरुष में रम जाती है तो ये सब रह करके भी कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो मेरे बंधुओं, हमको लगता है कि आप लोग समझे जरूर होंगे, और नहीं समझे होंगे तो फिर प्रयास करूंगा समझाने का कि सदगुरु देव ने जो संदेशा दिया कि जाप मरे अजपा मरे, अनहद हूँ मरी जाए, सूरत समानी शब्द में, सूरत समानी शब्द में, ताको काल न खाए। काल नहीं खाए का तात्पर्य क्या है, मतलब क्या है? जिसकी सूरत शब्द में समा गया। यहाँ शब्द का मतलब निशब्द है। एक शब्द फिर दूसरा शब्द पुनः तीसरा शब्द, उसका अर्थ बदलते हैं। यहाँ सूरत समा गई शब्द में, मतलब निशब्द में समा गया। तब सदगुरु कहते हैं अब काल तुमको नहीं फंसा सकता है, खा नहीं सकता है, नाश्ता नहीं कर पाएगा काल। यहाँ मतलब ये हो गया कि जाप भी रहेगा, अजपा भी रहेगा, अनंत भी रहेगा, लेकिन ये बेचारे तुमको कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ नहीं कर पाएंगे मतलब, अरे ये जाप अजपा अनहद भी, जैसे एक दूसरा उदाहरण देता हूँ कि चोर घुसा गांव में, 2-3 चोर घुस गए गांव में। अब गांव वाले को पता चल गया, जिस घर में घुसा वो घर वाला उठ के हल्ला करने लगा कि चोर 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 चोर। ठीक से समझना भाई। तो ये चोर सब समझ गए, करे भाई आज तुम्हें पकड़ा ही गया, पकड़ा ही जाऊंगा। तो ये चोर भी अंधेरा में क्या बोलने लगा, चोर 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 चोर। अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। और गांव वाले देखा कि ये लोग चोर कहाँ है, ये लोग भी चोर पकड़ने वाले लोग हैं, जबकि चोर ही अब दूसरे को पकड़ने की बात करने लगा। मतलब गांव वालों के साथ मिल गया चोर। उसी तरह से ये जाप अजपा अनहद क्या हो जाते हैं, ये भी शब्द में मस्त हो जाते हैं। इसलिए लगता है मर गए बेचारे लोग, लगता है मर गए बेचारे। कोई मरते नहीं है। परमात्मा को चुंबक कहा गया, इसीलिए कहा गया। ऐसा ऐसा अंदर में खींचता है, अंदर में अपने वो आकर्षित करता है कि जाप अजपा अनहद रहते हुए सूरत जो से निरत हो जाती है, गड़ जाती है उसमें, शब्द में जाकर के निशब्द में। तो मेरे बंधुओं, अद्भुत सत्ता है वो निशब्द। इसलिए मैं फिर कहता हूं कि वो व्यक्ति नहीं है, वो कोई चमत्कारी पुरुष नहीं है, वो
वो पूरे अनंत लोक लोकांतर का मूल सत्ता है। उसकी प्राप्ति में सब कुछ प्राप्त है, उसकी प्राप्ति में विजय है, विजय, युग जीत जाना। जो कहा गया कि क्या तुम युग जीत गया, हाँ युग जीत जा गया, ये सच्चाई है। तो ये परमात्मा का जो संदेश है, सत्य पुरुष का अस्तित्व के बारे में जो साहब ने खोला है, वो सारे भ्रम को मिटा दिए हैं यहाँ सदगुरु। जो हम लोगों के जीवन में, जो पूर्वजों के मन में परमात्मा कैसा है, हमारे संतों ऋषियों के मन में जो परमात्मा कैसा है, गांव में, घरों में, कस्बा में, नगर में, गली में परमात्मा के बारे में जो लोग मन में बैठाए हुए हैं, वो परमात्मा के प्रति भ्रम खत्म कर दी है सदगुरु। और कहें कि वैज्ञानिक रूप है परमात्मा का, चैतन्य रूप है परमात्मा का। समझने के लिए एक ऊर्जा है परमात्मा, एक शक्ति है परमात्मा, और वो कभी खत्म होने वाली शक्ति नहीं है, समाप्त होने वाली ऊर्जा नहीं है। वो आकाश जैसे एक चादर के समान है, अखंड, उस तरह से ऊर्जा अखंड है, और वही पूरे ब्रह्मांड की मूल है, मूल है। वो हमेशा रहेगा, ब्रह्मांड उत्पन्न और नष्ट होता रहेगा। उसी मूल को आप भी पकड़ लो, उसी मूल में समा जाओ, वो अखंड है। हम लोग भी अखंड हो जाएंगे, आप भी अखंड हो जाएंगे। विजय हो गई, समाप्त हो गया जन्म मरण। और ये काम सदगुरु भक्ति से होता है, ये वैज्ञानिक नियम से होता है, सिर्फ गाल बजाने से नहीं होता है, जाप करने से नहीं होता है, उपवास करने से नहीं होता है, हवन करने से नहीं होता है, चरण में गिरने से नहीं होता है मेरे भाई। ये लगे रहना होगा। इसलिए साहब का ओठ कंठ हाले नहीं, जिह्वा नहीं उचार, गुप्त वस्तु जो लखे, वो है निज भक्त हमार। ओठ कंठ हाले नहीं, जिह्वा नहीं उचार, गुप्त वस्तु जो लखे, सो है भक्त हमार। ये वैज्ञानिक बात कहे सदगुरु ने। तो मेरे बंधुओं, आप ध्यान में बैठो, शब्द गुरु का सुमिरन करो, उनकी बंदगी करो, उनसे प्रार्थना करो, वाणी से शुरू करो, जाप के माध्यम से, फिर आजपा स्वतः बंदगी करने लगेगी, उसके बाद अनहद भी बंदगी करने लगेगा। अपने आप होगा ये काम, सदगुरु के कृपा से होगा ये काम। और गुरु मंडल में जा करके, शब्द मंडल में जा करके, वहां पर तुम सूरत को संभालो, मन को स्थिर करो। विचार आएगा आने दो, थॉट आएंगे आने दो, उसको वॉच करो, वो भाग जाएगा। और मन रुकने लगेगा, सूरत रुकने लगेगी, आपके श्वास भी वहां रुकने लगेंगे। ये अभ्यास अपने आप होगा और धीरे 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 स्थूल छूटने लगता है, प्रभावहीन होने लगता है और सूक्ष्म दृश्यमान होने लगता है। और स्वतः निःशब्द तक आपकी अनुभव हो जाएगी, पारक हो जाएगा। कहीं जाना नहीं है, कहीं उड़ना नहीं है, उसी जगह पर स्थिर होते जाना है। सब गौण होता चला जाएगा, संसार जो प्रकट है गौण होता चला जाएगा, लगेगा लट्टू हो गया जीवन। शब्द में सुरती ऐसे लीन हुई, ऐसे लीन हुई जैसे मधुमक्खी मधु में जाकर के पंख सहित शरीर सहित चिपक जाती है और उसी में जाकर के मर भी जाती है। मतलब सब कुछ है वहां पर, मधु में मधुमक्खी का पूरा अस्तित्व है, लेकिन उसको होश नहीं, वो समाप्त हो गया, मधु ही शेष रह गया। ऐसे सूरत के सर्वत्र चारों तरफ पूरा संसार रहता है,
लेकिन सूरत शब्द में रहती है, शब्द का प्रभाव प्रकट हो जाता है, बाकी का प्रभाव वहां पर प्रभावहीन हो जाता है। मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम देता हूं और सत्य पुरुष कबीर साहब से प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं कि हे साहेब, जो गुप्त है, भौतिक दृष्टिकोण से नहीं लोगों को समझ में आता है, ऐसे परम सत्य, परम संपदा, परम धन को आपने वाणी के द्वारा समझाया है और शब्द श्रुति का भेद बताया है। इसलिए हे साहेब, आपका पूरा संसार ऋणी है, क्योंकि आपके ही द्वारा संसार का कल्याण हुआ है, आगे होगा और वर्तमान में हो रहा है। इसलिए हे सत्पुरुष, अपनी कृपा, अपनी दृष्टि, अपनी करुणा में ख्याल हम सबों के ऊपर बरसाते रहना साहेब, बरसाते रहना। तुम्हारी कृपा का आकांक्षी पूरा संसार है, तुम्हारा भेद का, तुम्हारी दया का पूरा संसार ऋणी है और ऋणी रहेगा। शाहे बंदगी, शाहे बंदगी, सत्य नाम, सत्य नाम, संतन के संग, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। सत्संग को आप लोग पूर्ण करें।